जैसे आप जानते हैं कि जिस भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में जब भी सामाजिक व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं अव्यवस्थित होती हैं, तो सामाजिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए एक विशेष प्रकार की मूवमेंट चलाई जाती है। वो मूवमेंट प्रायः उस व्यवस्थाओं को, जो सिस्टम पहले से चल रहा था, उस सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए प्रारंभ की जाती है, ताकि जो पहले से बनाई गई जो सिस्टम थी, उस सिस्टम को, उसकी जो बुनियादी ढांचा हैं, सुविधाएं हैं, लोगों तक पहुंचाई जा सकें। ऐसी परिस्थितियों में जो सामाजिक आंदोलन है, वो समाज की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए एक मानवीय जन समुदाय के द्वारा किया गया सार्थक प्रयास या पहल है। परंतु जब हम इस व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम किसी के हक का या उसके अधिकारों का हनन करते हैं या हनन करना प्रारंभ करते हैं, तो प्रायः जो हमें अधिकार दिया जाता है, राइट दिया जाता है, वो राइट एक सीमा में धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसलिए भारतीय संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं, वो अधिकार इन सामाजिक व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए तो हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाओं को हम एक हद तक लागू करें ताकि जो दूसरे जन समुदाय के लोग हैं, दूसरे लोग जो हैं, वर्ग के लोग हैं, उस व्यवस्थाओं पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकें और उनके अधिकारों का हनन ना हो। समाज में प्राचीन काल से छोटी छोटी व्यवस्थाओं को लेकर के अनेक बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, और उन्हीं आंदोलनों का परिणाम है कि हम व्यवस्थाओं को, सिस्टम को एक नए सिरे से लॉन्च करना चाहते हैं या लॉन्च करते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत आप देखें, चाहे वो मॉडर्न रहे हों या श्रीनिवास रहे हों, इन सभी लोगों का एक ही फोकस है कि हम समाज को कैसे संगठित करते हुए एक सार्थक दिशा में ले चलने का प्रयास करें। और इसके लिए सामाजिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, समाज की जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार के प्रारंभिक काल से ही आंदोलन किए गए। 19वीं शताब्दी में जब हमारा समाज, पूर्णतया भारतीय समाज, अनेक प्रकार के कुप्रथाओं से ग्रसित था, तो ऐसी व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए, लोगों को उनके अधिकारों को प्रदान करने के लिए प्रायः एक सार्थक पहल प्रारंभ किया गया। और राजा राम मोहन राय जी ने एक संकल्प लिया, बीड़ा लिया, और लोगों को सचेत करने की एक मुहिम उठाई। और वो मुहिम चूँकि जन साधारण व्यक्तियों को भी उसमें लामबंद करता है, और लामबंद करने के बाद में राजा राम मोहन राय जी के नेतृत्व में भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए भारतीय समाज में प्रारंभ से ही जो प्रचलित कुप्रथाएं थीं, चाहे वो सती प्रथा रही हो, चाहे वो जौहर प्रथा रही हो, चाहे वो अंधविश्वास रहे हों, चाहे छुआछूत रहा हो, इसको समाप्त करने के लिए एक व्यवस्थित ढंग से उस सामाजिक बुनियादों को, जो बुनियादी ढांचा है, मूलभूत जो अधिकार लोगों को प्राप्त होना चाहिए, उसे प्रदान करने के लिए प्रायः नेतृत्व के माध्यम से उसको मोटिवेट किया गया। और परिणाम निकला, परिणाम सामने है कि आज उसी सार्थकता के आधार पर 19वीं शताब्दी में जो एक मुहिम चलाई गई, वो मुहिम प्रायः अपने आप में एक अनूठा पहल साबित हुआ। और आज सती प्रथा, जौहर प्रथा या अंधविश्वास या अनेक प्रकार की जो एक सामाजिक कुरीतियाँ थीं, वो धीरे धीरे समापन की तरफ है, और लोग अपने राइट को अब आज जानते हैं। लेकिन जब हम अपनी व्यवस्थाओं को अपनी स्वार्थता प्राणता के आधार पर या स्वार्थ सिद्धि के आधार पर उस आंदोलन को आगे चलाने का प्रयास करते हैं, तो आंदोलन हमारा कहीं ना कहीं बाधित होता है। सामाजिक आंदोलन का मतलब होता है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को उसके अधिकारों को, उसके राइट को प्रदान किया जाए या कराया जाए। अब मोमेंटम चलेगा कैसे? इसका आंदोलन आगे चलेगा कैसे? लोगों का जन समर्थन कैसे मिलेगा? इसके लिए वन लीडरशिप मूवमेंट की आवश्यकताएं होती हैं। एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं जो उस मूवमेंट को आगे ले चलने का प्रयास करे।
जिसके माध्यम से उसे हम आगे तीव्र गति से आगे ले चलें। इसी प्रकार से पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए चिपको आंदोलन चला गया, और ये चिपको आंदोलन जो हमारी प्राकृतिक वन संपदा है, जिसके द्वारा जल, जीवन और जमीन प्रायः संरक्षित होती है और जीवन संभव होता है, उसके लिए बहुत सार्थक पहल किया गया और चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ, सफल भी हुआ। महात्मा गांधी जी ने सामाजिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए, चाहे वो असहयोग आंदोलन रहा हो, चाहे वो सत्याग्रह आंदोलन रहा हो। तो इन आंदोलनों का एक ही मकसद होता है कि हम भारतीय समाज में रहने वाले प्रत्येक लोगों को उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को प्रदान कर सके। ये सामाजिक आंदोलन का शाब्दिक अर्थ है।